अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके दिमाग में एक क्लियरिटी नहीं है तो आपका जो रिसर्च रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो इस वीडियो में हम इसके बीच का डिफरेंस को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन सा डेटा आपको अपने रिसर्च के लिए यूज करना चाहिए। तो अगर आप अपने रिसर्च को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अभी आप जानकारी है तो अपनी जानकारी को भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग नाम सुनते हैं प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डाटा, तो इससे क्या आप समझते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा की। प्राइमरी डेटा वह डेटा होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हो अपने रिसर्च के लिए। मतलब अपना आप खुद का सर्वे क्रिएट करें, आप इंटरव्यूज ले, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करें, या कोई फील्ड वर्क करें, या कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करें, या फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें, या फिर आप कुछ सिमुलेशन के थ्रू डेटा इकट्ठा करें। तो ये डेटा जो होता है ये ओरिजिनल डेटा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड खुद से ये डेटा को प्रिपेयर किया है, बनाया है। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो प्राइमरी डेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह डायरेक्टली आप अपने रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सोशल बिहेवियर पर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपके लिए सर्वे या इंटरव्यू सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिससे आप डायरेक्ट डेटा कलेक्ट कर सको जो आपके रिसर्च हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन के लिए ज्यादा रिलेवेंट हो। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा वह डेटा होता है जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया हो। मतलब यह डेटा प्रीवियस रिसर्च रिपोर्ट, पब्लिश्ड पेपर, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट डेटा या किसी और रिलायबल सोर्स से आता है। इस डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है ताकि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट इनसाइट आप उस डेटा से निकाल सके। यह डेटा आपके लिए तब यूजफुल होता है जब आपके पास टाइम ना हो, या आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, आपको ऑलरेडी किसी अवेलेबल या एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना हो, अपने ऐसा ऑब्जेक्टिव में रखा हो। तो सेकेंडरी डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह जल्दी या तुरंत मिल जाता है। इस पर आप अपने रिसर्च को का बेस लेकर के आप इसको बिल्डअप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना है तो आप एग्जिस्टिंग मार्केट रिपोर्ट का यूज कर सकते हो, जो मार्केट एक्सपर्ट ने ऑलरेडी बनाया होता है। अभी हमने समझा प्राइमरी डेटा के बारे में और सेकेंडरी डेटा के बारे में। तो समझते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप अपने रिसर्च के लिए डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। किसी भी मीडियम से, सर्वे हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, किसी भी माध्यम से आप लोग कलेक्ट करते हैं। वह ज़्यादा एक्यूरेट होता है और स्पेसिफिक होता है, और वह रिसर्च क्वेश्चन से रिलेवेंट होता है। लेकिन प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम, एफर्ट और कॉस्टिंग लगता है। इसके लिए आपको पहले हम बता चुके कि आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहीं जब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की, तो ये बहुत ही इजी ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करना है। आप उन डेटा को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका आपको यूज करना है। तो इसके लिए आप कोई रिसर्च पेपर ले सकते हैं, किसी दूसरे की बेस थीसिस ले सकते हैं, आप कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट ले सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट का ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एफर्ट काफ़ी कम हो जाएगा, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, टाइम आपको कम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी डेटा के बारे में है। अगर
आपका रिसर्च किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे फोकस। तो अब हम बात करेंगे कि कब हमको प्राइमरी डेटा यूज करना है और कब सेकेंडरी डेटा यूज करना है। अभी हमने समझा प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डिफरेंस क्या है। तो अब हम तक ये दोनों चीजें समझ लिए उनके बारे में और उनके डिफरेंस, तो अब हम समझेंगे कि कब कौन सा डेटा हमको यूज करना है। तो अगर रिसर्च हमारा किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे फोकस है तो हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सर्वे या इंटरव्यू के थ्रू जवाब चाहिए, तो प्राइमरी डेटा बेस्ट चॉइस होती है। जैसे अगर आप किसी न्यू प्रोडक्ट का कंज्यूमर फीडबैक लेना चाहते हो तो प्राइमरी डेटा से आप डायरेक्टली कंज्यूमर से फीडबैक ले सकते हैं। अगर हमको किसी रिसर्च या एक ब्रॉड टॉपिक पे रिसर्च हमको करना है और वो जो है रिसर्च हमको एग्जिस्टिंग ट्रेंड या रिपोर्ट का एनालिसिस करके करना है, तो सेकेंडरी डेटा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे अगर आप ग्लोबल मार्केट ट्रेंड पर रिसर्च करना चाह रहे हो तो आप अवेलेबल मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, गवर्नमेंट डेटा और प्रीवियस जो पहले किसी रिसर्चर ने स्टडी की हुई है, आप उसका रेफरेंस लेकर के वहां से डेटा लेकर के आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो। तो अब हम अगर इसको पूरा कंक्लूड करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो हमने जान ही लिया हुआ है। दोनों टाइप्स के डेटा को अपने रिसर्च में आप यूज कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा डेटा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्राइमरी डेटा स्पेसिफिक टारगेट इंफॉर्मेशन देता है जबकि सेकेंडरी डेटा एग्जिस्टिंग नॉलेज का ओवरव्यू देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्च।